हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे लीनियर बेस्ड पजल। इससे पहले कि शुरू करें, मैं कुछ बताना चाहूंगी और वो है कि आज हम लीनियर बेस्ड के पजल के बेसिक से करेंगे। और वो क्या होगा, ये बिगिनर्स के लिए होगा ये वीडियो, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिन्हें डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो इस डायरेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज मैं 3 पजल करूंगी लीनियर बेस्ड, जिसके बाद आपकी जो भी डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम लीनियर की 3 लीनियर बेस्ड पजल करेंगे। और इससे पहले कि आगे बढ़े, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है देखिए, ये रहा हमारा पजल। इसे सॉल्व करने के लिए मैक्स टू मैक्स टाइम क्या होना चाहिए, 3 मिनट्स। ठीक है, आप लोग खुद से कोशिश करिए। अब हम करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, 8 different people A B C D E F G H are sitting in a single row। ठीक है, सिंगल रो कहा गया है तो हम ऐसे रो बना लेते हैं। और क्या कहा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हमारी आसानी के लिए, हेल्प के लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी के साथ करेंगे। अब क्या कहा गया है, ऑल फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हर कोई क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो हम ऐसे करते हैं। और एक चीज और बताना रह गया है दोस्तों कि डायरेक्शन में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ होती है साउथ, राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉर्थ में क्या होता है, जब नॉर्थ के बारे में बताया जाए तो नॉर्थ में क्या होता है, हमारा राइट होता है और हमारा लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, हमारे राइट हैंड जैसे कि है, राइट की तरफ है वो राइट होगा और लेफ्ट की तरफ होगा नॉर्थ में। ये नॉर्थ में है। और साउथ में क्या होता है, साउथ में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। राइट की तरफ जो हमारा राइट होता है उनका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट होता है राइट। ये आगे पजल के साथ आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया। पहले ये रब कर लेते हैं। डायरेक्शन में आप पहले बार में हो सकता है आपको क्लियर ना हो, लेकिन करते करते आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब क्या कहा है, हम नॉर्थ की तरफ हर किसी का फेस ऐसे कर देते हैं। हर कोई क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे नॉर्थ की तरफ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया, ऑल आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। ये इतना इक्वली डिस्टेंस है सब। अब यहाँ से हमारा पजल स्टार्ट होता है। पहले क्या कहा गया, एच इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के 4th लेफ्ट में है, मतलब हमारा लेफ्ट क्या है, ई के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ ई मतलब ई के लेफ्ट में। ठीक है, तो ई के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 और क्या है 3 और ये फोर्थ में क्या है, एच है, ये एच दे दिया। और क्या है लेफ्ट की तरफ, तो हम ऐसे लेफ्ट की तरफ ऐसे सिंबल दे देते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया, 2 persons आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एच। बी और एच में क्या है, 2 पर्सन है, तो ऐसे बी और एच में ऐसे हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, सी इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ जी। सी क्या है, जी के 5th में राइट में है, तो जी के राइट में है 1 2 3 4 और 5। दोस्तों यहाँ एक बात बताना चाहूंगी, राइट में है तो राइट की तरफ ऐसे सिंबल कर देंगे। जब भी यहाँ क्या कहा गया, 5th टू द राइट, 5th टू द राइट, 3rd टू द राइट, तो उससे एक कम बीच में डाल दीजिए। जैसे 5th कहा गया तो हम ऐसे 4 डाल देंगे, मतलब इसके इन दोनों के बीच में 4 होगा। ठीक है, एक कम कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 4th कहा गया था तो बीच में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे ये याद रखिए। और यहाँ पे क्या कहा गया, दो ही कहा गया, 2 पर्सन, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। ठीक है, जब राइट 5th टू द राइट, 6th टू द राइट या 3rd टू द राइट कहा जाए तब उससे एक कम कर लीजिए, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, फिर क्या कहा है, बट नॉट 3rd टू द राइट ऑफ ई। सी क्या है, 5th टू द राइट ऑफ जी। जी के तो 5th में है लेकिन ई के 3rd टू द राइट में नहीं है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ई कर लेते हैं और 1 2 3rd कहा गया, तो हाँ
यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमने ऐसे क्रॉस दे दिया। ठीक है, अब क्या कहा गया, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ में क्या है, ओनली वन पर्सन। ठीक है, डी और एफ में एक दे दिए। अब क्या कहा गया, नाइदर सी नॉर जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जी और सी दोनों ही डी के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एक काम करते, डी इधर लिख लेते, और सी और जी दोनों ही क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है डी के, तो ऐसे सी और जी दोनों अब लिख दे दिए। और ये मेरा तरीका है, आप लोग चाहे तो कुछ और लिख सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, अब क्या कहा है, जी इज नॉट सिटिंग एट द फर्स्ट पोजिशन, मतलब जी यहाँ नहीं है, जी इस पोजिशन पे नहीं है, जी इस पोजीशन पे नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, फर्स्ट यहाँ से होगा तो जी फर्स्ट पे नहीं है। ठीक है, जी फर्स्ट में नहीं है तो हम सेकंड में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एक में जी यहाँ दे देते हैं, 1 2 3 4, देखिए 4 है यहाँ, तो 1 2 3 4, 4 है कि सी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एक में इधर दे देते हैं, राइट की तरफ है तो राइट की तरफ देंगे, 1 2 3 4 यहाँ सी। और तो नहीं दे सकते पॉसिबिलिटी, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते, नहीं, यही दो पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। तो ये हो गया, ये हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है, डी जी सी के बीच में नहीं है और ई इधर नहीं हो सकता। ई क्या है, इसमें इधर नहीं हो सकता, ई हम इधर नहीं सकते क्योंकि राइट में, थर्ड टू द राइट यहाँ नहीं हो सकता, और इधर भी क्या होगा, ई इधर नहीं हो सकता। ठीक है, हम बाकी जगह पे ई दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब पॉसिबिलिटी एक चीज और दोस्तों, पॉसिबिलिटी मार्च करना सीखते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ई ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ई ले लेता हूँ तो ई के 3 लेफ्ट, ई के 4th लेफ्ट में क्या होगा, एच होगा। ठीक है, इधर ई इधर ले लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे तो एच नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। ई यहाँ पे ले सकते हैं, ई अगर यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एच इधर ले सकते हैं, एच जस्ट शॉर्ट करके एक बार पॉसिबिलिटी मार्च करके देखिए। ठीक है, और फिर क्या कहा है, एच और बी में 2 होगा। ठीक है, 1 2, बी इधर आ सकता है। ठीक है, तो अगर बी इधर लिख लेते हैं। हाँ, अब क्या कहा गया, डी और एफ, देखिए डी और एफ ले सकते हैं आप कहीं पर भी नहीं, डी और एफ में एक गैपिंग्स, इधर डी ले सकते हैं तो इधर 2 गैपिंग्स हो जाएगा, इधर भी डी ले गया तो इधर भी 2 गैपिंग्स हो जाएगा, मतलब ये ई इधर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्रॉस ये काट लेते हैं, ऐसे करके छोटे छोटे करके आप जस्ट, मैं ये मार्च करके, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जब आपका आदत हो जाएगी, जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो अब ये सब आप खुद से बना लोगे। इधर ई तो इधर नहीं ले सकते, ई इधर ले सकते हैं, इधर लेके तो होगा ही नहीं, मतलब ये गलती हो गया, ये गलत हो गया पॉसिबिलिटी। देखिए, हमें सेकंड में पॉसिबिलिटी मार्च करके हमें पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ई इधर ले सकते हैं, ई हम इधर छोटा सा बढ़ करके बना लेते हैं, 1 2 3 4 नहीं होगा, एच नहीं होगा, तो ई इधर नहीं होगा, तो हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ई कॉर्नर पे। ठीक है, अब ई कॉर्नर पे लेके देखते हैं, कॉर्नर पे ले सकते हैं ई कॉर्नर पे लेके देखते हैं, 1 2 3 4, एच इधर हो गया। ठीक है, अब क्या कहा गया है, एच और बी में 2 है, एच और बी में 2 है, बी इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए, बी इधर नहीं हो सकता, 2 छोड़ के अगर बी इधर लेते हैं तो इधर तो सी है, तो बी क्या होगा, बी हमें इधर ही लेना पड़ेगा, तो बी इधर ले लिए। ठीक है, अब क्या कहा गया है, डी और एफ में एक है, डी और एफ में एक पर्सन बैठा है, और डी सी और जी में नहीं है, मतलब डी इधर नहीं हो सकता, डी इधर नहीं हो सकता, तो डी डेफिनेटली इधर ही होगा। और एफ, डी और एफ में एक है, एफ तो इधर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली एफ कहाँ होगा, और ये हो गया हमारा पजल कंप्लीट। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत इजी तरीके से ये कराया है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पजल क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट पजल, आप खुद से कोशिश करिए। हो गया दोस्तों, तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, 9%, आप इधर देखिए, पहले में 8 था, अब 9%। ठीक है, 9% सीट इन द रो। ठीक है, एक ही रो की बात कहा गया है, तो हम ऐसे बना लेते हैं,
9 है तो हम 9 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, सम ऑफ देम फेस नॉर्थ, सम ऑफ देम फेस साउथ। मतलब कुछ नॉर्थ की तरफ फेस किया है और कुछ क्या है साउथ की तरफ फेस किया है। मतलब हम लिख नहीं सकते इधर कोई भी नॉर्थ और साउथ, हमें पजल के साथ ये नॉर्थ और साउथ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कहा है, नो 3% एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन। मतलब कोई भी तीन पर्सन सेम डायरेक्शन नहीं फेस करेगा। जैसे कि एक पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, सेकंड पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस किया है, तो थर्ड पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस नहीं कर सकता, उसे साउथ की तरफ ही फेस करना होगा, ठीक है। तो यही होता है, तो थ्री एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन, नो 3 एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब क्या कहा गया, पी सीट्स, यहां से हमारा पजल स्टार्ट होता है। पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, हु सिट्स सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। मतलब क्या कहा गया है, एम हु सिट्स सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, मतलब कोई भी एक एंड में, एंड सेकंड एंड में बैठा है एम, तो पहले में हम इधर ले लेते हैं एम और दूसरे में हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। पी क्या है, एम के राइट में बैठा है, थर्ड। अब देखिए यहाँ पे पहले हो जाता है ये, अगर हम इधर के साउथ डायरेक्शन में देता है तो राइट क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, राइट हमारा इस तरफ आ जाएगा, मतलब इस तरफ तो जगह ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ होने से इधर हम राइट दे सकते हैं, नॉर्थ की तरफ होता है क्या, हमारे राइट में राइट होता है, ठीक है। तो 1 2 छोड़ के पी है, इधर पी हो गया। इधर क्या है, इधर अगर हम नॉर्थ की तरफ इधर ले लेंगे तो जगह नहीं है, तो हमें इधर ऑपोजिट में लेना होगा, क्या होगा, साउथ में। साउथ में देखा हमें, साउथ में क्या होता है, ये राइट होता है, तो इधर हो गया 1 2 छोड़ के पी हो गया। पहला कंडीशन हमने कर लिया। देयर आर एस मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस एस बिटवीन एस एंड आर। एस क्यू और एस की तरफ जितने हैं, जितने पर्सन बैठा हुआ है वही एस और आर के बीच में भी है, ठीक है। हम ऐसे लिख लेते हैं, क्यू और एस एक बैठा हुआ है, तो ऐसे सिंबल कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, बी हु फेसेस नॉर्थ, मतलब बी क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस किया है, ठीक है। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, ओके। अब क्या गया, ए हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। ए क्या है, पी के इमीडिएट राइट में है, हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें डायरेक्शन दोनों का ही नहीं पता, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक के साथ एक लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर क्या कहा गया, बी हु फेसेस नॉर्थ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में बी है, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में बी है, ऐसे कर लेते हैं। और जब भी हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है किसका किसकी तरफ है, हम हमेशा नॉर्थ को फॉलो करके चलते हैं। जैसे कि ये हमने सोच लिया कि ये नॉर्थ की तरफ, इसलिए हमने लेफ्ट कर लिया, बाद में हम पजल्स करते करते हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया, देखिए ये बी हु फेसेस नॉर्थ, मतलब ये बी नॉर्थ की तरफ फेस किया है, तो हमने बी का ऐसे नॉर्थ की तरफ ऐसे मुंह बना लिया, ठीक है। अब क्या कहा गया है, बी एंड टी सिट्स नेक्स्ट टू एम, मतलब एम के आजू बाजू में क्या होगा, बी और टी होगा, लेकिन कौन किधर होगा ये नहीं पता, तो हम ऐसे बी लिख लेते हैं और इधर टी, और दोनों को ऐसे सिंबल कर लेते हैं। ये टी भी आगे हो सकता है और बी भी पीछे हो सकता है, ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एन, मतलब सी क्या है, एन की तरफ नहीं है, सी एन की तरफ नहीं है, तो जब भी नहीं होगा तो हम ऐसे इक्वल सिंबल देके ऐसे कर देंगे, मतलब ये हमें पता चल जाएगा ये नहीं है, ठीक है, सी एन में नहीं है। और क्या कहा गया, आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, आर क्या है, सी के इमीडिएट राइट की तरफ है, तो ऐसे हो गया। अब क्या कहा गया, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस टू नॉर्थ। इमीडिएट नेबर ऑफ एस, मतलब एस के दोनों ही नेबर क्या है, नेबर्स कहा गया है, देखिए दोनों ही नेबर्स क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस किया है, तो हम ऐसे बना के नॉर्थ दे देते हैं। दोस्तों एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये मेरा तरीका है, आप लोग चाहे तो आप खुद से कोई भी तरीका कर सकते हैं, ये मेरा कंडीशन नोट करने का तरीका है, ठीक है। अब क्या कहा है, सी सिट्स राइट ऑफ एस, मतलब एस के राइट में क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, इधर सी ऐसे कर देते हैं, एस के राइट में क्या हो जाएगा, सी हो गया। अब ये तो हो गया, देखिए पी के राइट में ए है, पी के
राइट में ए है। अगर हम राइट इधर ए देते हैं, पी के इधर भी हो सकता है इधर भी, क्योंकि पी का हमें डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, ये साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ। तो एक काम कर लेते हैं, एक में नॉर्थ को करके देखते हैं, एक में साउथ को करके देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हम अभी नहीं देंगे, डायरेक्शन हम लास्ट में देंगे। तो एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं इधर, ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हम इधर भी बना लेते हैं हमारे सहूलियत के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, पी के एक इधर राइट में देते हैं और एक में इधर राइट में देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्शन बाद में देंगे। ये हो गया। इधर भी एक इधर राइट दे देते हैं और एक में इधर राइट दे देते हैं। एक सिंगल वेरिएबल में आप कितनी भी पॉसिबिलिटी के साथ कर सकते हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और प्रैक्टिस करते वक्त तो आपको और भी जल्दी हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने पॉसिबिलिटी ज्यादा बनाई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहा गया, ए के लेफ्ट में बी है, ठीक है, मतलब ए ये बोल सकते हैं कि एक को दो छोड़ के बी है, इधर दो छोड़ के बी इधर हो सकता है और इधर दो छोड़ के बी इधर हो सकता है, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर इधर दो छोड़ के बी दे दिए, इधर सपोज हमने बी दे दिए, लेकिन बी के साथ क्या है, एम भी रहना जरूरी है, तो मतलब एम बी इधर ही होगा, ठीक है। क्या है, बी और एम टी, बी एम टी एक ही साथ में होगा, तो इधर एम है तो ऑब्वियसली इधर ही बी होगा, तो इधर बी दे दे और इधर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक साथ, बीच में एम बैठा है वाई और बी एक साथ, और बी एक में और टी एक में, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक दो छोड़ के हमें बी इधर देना पड़ेगा, क्योंकि बी और एम एक साथ बैठा हुआ है, तो टी क्या हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा, हो गया। अब इधर भी क्या करना है, दो छोड़ के बी, एक दो छोड़ के बी इधर, क्योंकि बी एम के साथ बैठेगा, तो एक में बी हो गया तो दूसरे में क्या हो जाएगा, टी, तो इधर भी एक दो छोड़ के बी इधर हो गया और टी इधर, ठीक है। अब क्या कहा गया, ये हो गया ये अब देखिए, सी एन में नहीं है और सी के राइट में आर है, मतलब सी और आर डायरेक्शन हम बाद में देंगे, पहले ये पर्सन लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, सी एन में नहीं है और सी और आर एक साथ बैठेगा, ठीक है। और इधर भी देखिए, सी और आर एक साथ बैठेगा, लेकिन एस बीच में, अगर क्यू एस आर, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि क्यू और एस में जितना होगा, एस और आर में ऐसा होगा, इतना ही होगा, ठीक है, मतलब एस बीच की तरफ होगा, यही है, ये कंडीशन का मीनिंग यही है कि क्यू और एस के बीच में जितना होगा, आर एस और आर के बीच में भी इतना ही होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कंडीशन को, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक का क्या करना है, देखिए इधर क्यू एस, यहाँ तो सिर्फ चार जगह खाली है, मतलब हम एक छोड़ के एक तो नहीं कर सकते, तो हमें एक ही साथ में करना होगा, क्यू एस आर एक ही साथ में कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इधर चार ही जगह खाली है। तो क्या है, हमें सी और आर एक साथ बैठाना है और सी एंड में नहीं होगा, तो सी हम इधर बैठा सकते हैं, सी इधर बैठा लिए, और आर इधर, सी और आर एक साथ बैठा हुआ है। फिर एस, देखिए आर और क्यू के बीच में क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा, तो इधर एस दे दिए और इधर क्यू, हो गया। हम डायरेक्शन बाद में करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। इधर देखिए, क्यू एस आर, ये तीन अगर एक साथ बैठेगा तो सी कहाँ बैठेगा, सी और आर तो एक साथ बैठने को कहा गया, तो मतलब ये कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। क्यू एस आर और सी ये चारों एक साथ बैठने के लिए कहा गया, मतलब ये नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब इधर भी देखिए, सी तो इधर लास्ट में नहीं हो सकता, तो सी इधर कर लेते, और फिर क्या कहा गया, सी के साथ आर और एस बीच में, आर और एस के इधर क्यू, हो गया। इधर भी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया, क्योंकि हमें चार एक साथ क्यू एस आर सी एक साथ बैठाना होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गया, ठीक है। अब क्या कहा गया, देखिए हम अब पॉसिबिलिटी मार्च करके देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है। एम के राइट में पी है और पी के राइट में ए है, मतलब ये लेफ्ट की, अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये लेफ्ट है, मतलब ये साउथ की तरफ होगा, हम ऐसे साउथ की तरफ इसे दे सकते हैं, ठीक है। साउथ की तरफ देखे तो ये राइट में हो गया, क्या ए, साउथ में क्या होता है, हमारा लेफ्ट राइट होता है, तो ये हो गया ए राइट में, हो गया। अब क्या है, ए के लेफ्ट में बी है, मतलब अगर हम इधर नॉर्थ दे देते, ए को नॉर्थ दे देते तो लेफ्ट में हो जाएगा क्या, बी, तो ए को नॉर्थ हो गया, लेफ्ट में हो जाएगा बी, हो गया। अब क्या कहा गया,
एस के दोनों ही साइड में क्या है, नॉर्थ है, तो एस कहाँ है, एस के दोनों ही साइड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। सी के राइट में आर है, सी मतलब नॉर्थ की तरफ होगा, और ये क्या हो जाएगा, सी के राइट में आर हो गया। अब क्या कहा गया, एस के राइट में सी है, एस के राइट में सी है, हाँ एस के राइट में अगर सी है तो मतलब एस क्या हो जाएगा, हमें साउथ डायरेक्शन में देना पड़ेगा, तभी ये सी राइट हो जाए, हो गया। अब क्या है, बी नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, इधर देखिए बी नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, हाँ। अब देखिए इधर हमें कोई भी तीन यहाँ लिखा हुआ है, पहले में क्या है, 3 एडजेसेंट पर्सन फेस, नो 3 एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन, मतलब कोई भी 3 एडजेसेंट पर्सन सेम फेस नहीं कर, मतलब ये एक टी रह गया, तो टी हम क्या नॉर्थ की तरफ तो नहीं दे सकते, तो क्या हो जाएगा, टी साउथ की तरफ, मतलब ये पजल हो गया। अब देखते हैं ये वाले में, अब देखते हैं ये वाले में क्या कहा गया, सेम पी के राइट में मतलब नॉर्थ में होगा, ए राइट में ए है, और फिर क्या है, बी नॉर्थ की तरफ फेस किया है, बी नॉर्थ, ए के लेफ्ट में बी है, अब इधर बी है राइट में, तो मतलब साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, इसलिए राइट में बी होगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है, सी के राइट में आर है, सी के देखिए आर लेफ्ट में है, मतलब ये साउथ की तरफ फेस किया होगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है, एस के दोनों ही साइड में नॉर्थ होगा, ठीक है, नॉर्थ, ए के लेफ्ट में बी है, हो गया, ये सी एन की तरफ नहीं है, सी के राइट में आर है, हो गया। अब देखिए दोस्तों, सी क्या है, एस के राइट में है, ये देखिए ये वाला कंडीशन मेरा छूट गया था, देखिए एस के राइट में क्या होगा, सी होगा, इधर एस का है, एस के राइट में मतलब एस हमें ये देना होगा, अगर एस के राइट में सी हो मतलब ये तो सॉरी तीनों एक डायरेक्शन में नहीं होगा, ये तीनों नॉर्थ में हो गया, मतलब ये गलत हो गया, और ये हमारा सही है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है अभी टाइम लिया हो क्योंकि मैं ये समझा रहा हूँ, जब आप खुद से करेंगे तो आपको देखिएगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट पजल में, तो ये रहा नेक्स्ट पजल, आप खुद से ट्राई कीजिए, हो गया दोस्तों। अब देखते हैं मेरा तरीका, क्या कहा गया, 10% सीट इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, 2 पैरेलल रोज के बाद कहा गया कॉन्टेनिंग 5% इन ईच रो, मतलब एक रो में क्या होगा, 5% होगा, इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट, मतलब तो सब में एक डिस्टेंस होगा, और क्या कहा गया, एक ये देखिए एक्स वाई एक्स डब्ल्यू ओ पी क्यू आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, और सेकेंड में ये बैठा हुआ है और ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एंड ईच पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसेस अनदर, मतलब एक पर्सन क्या है दूसरे पर्सन को ऐसे फेस किया हुआ बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, और बीच में 5% कहा गया, 1 2 3, तो हो गया 1 2 3 4 5%, और एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब क्या कहा गया है, नॉर्थ की तरफ जो फेस किया हुआ है वो कौन है, जे के एल एम एन आर सिटिंग ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है, हमने इस तरफ फेस किया होगा, मतलब हम नीचे दे सकते हैं, जे के एल एम एन, ये सब क्या होगा, ऊपर की तरफ, मतलब इस वाले रो में बैठेगा, ठीक है, और इस तरफ का फेस किया होगा, और क्या कहा है, एक्स डब्ल्यू ओ पी क्यू, एक्स डब्ल्यू ओ पी क्यू, और ये सब क्या है, साउथ की तरफ, मतलब इस वाले में बैठेगा और यह फेस किया होगा, ठीक है। ये हो गया, जब भी 2 पैरेलल रोज के बारे में कहा जाए तब आप ऐसे खींचिए, ठीक है। अब क्या कहा गया, कंडीशन नोट करते हैं, W sits third to the right of Q, अब देखिए W sits third to the right of Q, मतलब ये तो W और Q दोनों ही तो इधर बैठेगा, इस वाले में बैठेगा, मतलब साउथ की तरफ फेस करके बैठा होगा, तो हम ये मार्च ऐसे कर सकते हैं, W sits third to the right of Q, Q के राइट में साउथ की तरफ अगर होगा तो क्या होगा, इस तरफ होगा, साउथ में क्या होता है हमारा, लेफ्ट में राइट होता है, तो ठीक है हम ऐसे कर लेंगे, 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है, वन ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब इन दोनों में एक क्या है, एक्सट्रीम एंड में बैठा है, ठीक है। अगर पहले में W को एंड में बैठा के देखते हैं, और दूसरे में Q को एंड में बैठा के देखते हैं, और क्या इन दोनों के बीच क्या है, 2 है, तो इधर Q इधर W,
हो गया। W डज नॉट फेस K, W क्या है, K को फेस नहीं कर रहा है, तो W K को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। देयर आर एज मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ X, मतलब X क्या है, ऊपर की तरफ, तो मतलब X के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, A लेफ्ट हो जाएगा। और एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ M, M क्या है, नीचे की तरफ बैठा है, मतलब नॉर्थ में बैठा है, तो राइट तो राइट ही होगा। तो ये दोनों सेम है, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फेस कर रहा है एक दूसरे। देखिए ये एस के अगर दो एक्स के लेफ्ट में अगर दो बैठा होगा, तो राइट के लेफ्ट में एम की राइट में भी तो दो बैठा होगा, तो मतलब एक दोनों को फेस ही कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स और एम फेस कर रहा है। अब क्या कहा गया है, एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एन क्या है, एल के थर्ड टू द लेफ्ट है। देखिए एल क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस किया है, तो हम ऐसे, एल के लेफ्ट में क्या है, एन है, ठीक है। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। Who does not sit an extreme n, मतलब एल क्या है, एन की तरफ नहीं है, एल एन में नहीं है, मतलब कोई भी कॉर्नर पे नहीं होगा, तो हम एन ऐसे कर सकते हैं, एल और तो नहीं ले सकते, एन को ही हमें कॉर्नर पे लेना होगा, क्योंकि हम एल को नहीं ले सकते, ठीक है। दोनों में ही बैठा दिए, जो पॉसिबिलिटी श्योर हो जाए तो आप करते रहिए, जैसे कि ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये कहाँ हो सकता है, तो हमने ये ऐसे बैठा दिया, ठीक है। अब क्या कहा गया, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन O एंड P, O और P में क्या है, 2 पर्सन है, ठीक है। O और P में 2 पर्सन है। और क्या है, हु डज नॉट सीट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, मतलब P क्या है, Q के साथ नहीं है, P क्या है, Q के साथ नहीं है, तो P हम इधर नहीं रख सकते, इधर नहीं ले सकते, इधर डेफिनेटली P इधर होगा, तो अगर 2 छोड़ के O इधर हो जाएगा। और P क्या है, Q के साथ, P इधर नहीं हो सकता, तो P इधर हो सकता है, लेकिन हम 2 छोड़ के O कहाँ लेंगे, O तो नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली P हमें इधर बैठाना होगा, और 2 छोड़ के O इधर हो गया, ठीक है। अब क्या, O does not sit on an extreme end of the row, मतलब O n में नहीं है, तो इधर तो O n में आ गया, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया, ठीक है। अब ये करके देखते हैं, M और X और M एक साथ फेस कर रहा है, तो X इधर दे दिए और M इधर, ठीक है। अब क्या कहा गया है, W K को फेस नहीं कर रहा है, मतलब इधर K नहीं होगा, तो K होगा इधर, और बाकी क्या रहेगा, J, तो J इधर हो गया दोस्तों। हो सकता स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगा हो, लेकिन आप करेंगे, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली हो जाएगा, ये आसान लगने लगेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।